सभी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम, राधे राधे, हैप्पी लोहड़ी। और कल 14 जनवरी है 2026। तो कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल मकर संक्रांति है और ये हमारे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इस त्यौहार को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में इसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो ये पोंगल के नाम से प्रसिद्ध है, और हम आसाम में जाएंगे तो ये बिहू के नाम से प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन जो है ये फसल कटाई का प्रारंभ हो जाता है। रबी की फसल जो होती है उसकी कटाई का प्रारंभ हो जाता है। और इस मकर संक्रांति में एक और पौराणिक कथाओं के अनुसार ये है कि जो हमारा सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, और सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। और एक और मान्यता है कि जो सूर्यदेव है वो अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए मकर राशि में जाते हैं, तो जिससे पिता और पुत्र का प्रेम बढ़ता है। और इस दिन मकर संक्रांति में हमें दान, गरीबों को दान दक्षिणा करना चाहिए। तिल हो गया, गुड़ हो गया, और काली दाल हो गई, चावल हो गए, तो इसका हम दान कर सकते हैं। गंगा में स्नान करने से हमारे जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। दान दक्षिणा करना चाहिए गरीबों को इस दिन। और जितना मुझे ज्ञान है मैं उतना आपको बता रही हूँ आज अपने ब्लॉग के माध्यम से। मेरा मन कर रहा था कि मैं जितनी मुझे नॉलेज है वो मैं आप लोगों को बताऊं। तो मकर संक्रांति में यही है कि जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, और इस दिन से जो दिन है वो हमारे बड़े होने शुरू हो जाते हैं और हम गर्मियों की ओर प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। इस दिन हमें गंगा में स्नान करने से हमारे सारे पाप भी धुल जाते हैं। और हमें इस बार मकर संक्रांति में एकादशी भी पड़ रही है। लोग एकादशी का व्रत भी करते हैं, और इस दिन चावल वगैरह नहीं खाने चाहिए। एक दिन पहले भी लोग छोड़ देते हैं चावल खाना। तो ये जो मकर संक्रांति है हमारे पूरे भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। और इस दिन हम सूर्य देव का आभार व्यक्त करते हैं अच्छी फसल के लिए, सुख समृद्धि के लिए। अपने जीवन में सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए। तो ये त्यौहार आप लोगों के जीवन में खुशियाँ लाए, सुख समृद्धि लाए, यही मेरी कामना है, यही मेरी आशा है, अभिलाषा है। तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आज आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ, जिसमें मैंने यही बताया। और जो लोहड़ी है वो ज़्यादातर पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में ये त्यौहार प्रसिद्ध है। ये भी फसल कटाई के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को लोहड़ी, गच्चक, तिल से बनी चीज़ें, गुड़ से बनी चीज़ें आदान प्रदान करते हैं, जिससे कि खुशियाँ हमारी बनी रहें, सबके जीवन में मिठास रहे। तो आज 13 जनवरी लोहड़ी का त्यौहार है, कल 14 तारीख मकर संक्रांति है। तो इस दिन पतंगे भी उड़ाई जाती हैं। पतंगे मतलब अलग अलग, लेकिन आप गुजरात में जाएंगे तो कंपटीशन तक होता है पतंग उड़ाने का। पतंगबाजी का कंपटीशन भी गुजरात राज्य में मनाया जाता है। तो पतंग भी उड़ाई जाती हैं, संगीत होता है, लोक नृत्य भी होते हैं इस दिन। तो अलग अलग नाम से पूरे भारत में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, पर त्यौहार एक ही है, अलग अलग नाम है। जो सेलिब्रेट करने का तरीका वो सब अलग अलग है। आप दक्षिण भारत में जाएंगे, पोंगल नाम से प्रसिद्ध है ये। इस दिन वहाँ पे नौकाएँ जो होती है, नौकाएँ होती हैं, उसकी रेस करी जाती है। और पूजा पाठ सूर्य देव की, हर जगह सूर्य देव की आराधना होती है कि अच्छी फसल के लिए, अच्छे जीवन के लिए, अच्छी शुरुआत के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस दिन से लोग अपने शुभ कार्यों का प्रारंभ कर देते हैं। तो आप सभी को एक छोटे से ब्लॉग के माध्यम से हैप्पी मकर संक्रांति, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। और आप कमेंट करें, अगर मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग भी अब समाप्त करना चाहूँगी। एक बार फिर से सभी को हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी मकर संक्रांति। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी के जीवन में खुशियाँ आए। तो सभी मकर संक्रांति को धूमधाम से मनाएं, अपने अपने घर में स्नान करें, पूजा पाठ करें, सूर्य भगवान का आभार व्यक्त करें कि उन्होंने हमें ये जीवन दिया है, हमारे जीवन में खुशियाँ आए, सभी के जीवन में खुशियाँ आए। तो मेरे चैनल को वॉच करके सब्सक्राइब करें
और कमेंट शेयर करें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।